ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कुंभ राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में अंतिम काल में ग्रह योग क्या कुछ करने वाले हैं। ज्योतिष में यही आकुलाहट रहती है ज्योतिष के दृष्टिकोण सुनते हुए कि कैसा है हमारा समय। तो कुंभ राशि वालों, समझ लो आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया योग बनता दिखाई दे रहा है। राहु महाराज जो आमतौर पर भ्रम के मालिक माने जाते हैं, अब वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं जो बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद एक तरह से ज्ञान के सही मार्ग पर आ जाएंगे। भ्रम की स्थिति को दूर करने के योग भी बना सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति ग्रह योग के अनुसार से बनती दिखाई दे रही है। राहु का विशेष तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन होने के योग बन रहा है। राहु अभी अभी क्या मई में परिवर्तन करने की तरफ आए थे, लेकिन जिस प्रकार से शुरू के नक्षत्रों राशियों में चलते हैं अपनी राशि में चलते हैं, तो उस समय में वो निस्तेज होते हैं। अब पूरी तरह से कार्य करने को तैयार है। और राहु आमतौर पे भ्रमकारक ग्रह माने जाते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठे हैं, लेकिन देव योग से भगवान की कृपा से राहु इस वक्त जिस नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं वो राहु के तमाम नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का सुंदर रास्ता बना सकता है। लेकिन कुछ खास रास्ते उपाय आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सितंबर के अंतिम में कई ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर नक्षत्रों के दृष्टिकोण से होने के योग बन रहे हैं। चाहे वो मंगल है, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो सूर्य हो, इन समस्त ग्रहों ने परिवर्तन का एक राह पकड़ रखी है और वो परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई दिशा आपको देने के योग बना रहा है। उसी को हम आज इस कार्यक्रम में आपके समक्ष रखेंगे, लगातार पूर्व बताएंगे क्या कुछ खेल करने वाले हैं। ये सितंबर का अंतिम काल जो है श्राद्धों का पूर्ण काल हो रहा है, ग्रहण भी पड़ने वाला है इसमें, और साथ साथ नवरात्र का योग भी बना रहा है। नवरात्र एक तरह से ना ये दिन होते हैं वो कि जो हम अपने लिए रक्षा कवच तैयार कर लेते हैं 6 महीने तक, अगले आने वाले 6 महीने तक। कौन से खास रास्ते, कौन से खास उपाय जो छोटे छोटे हों, जो आपको किसी भ्रमजाल से निकाल कर आपके रास्ते को सरल कर दें, वो सारी बातें हम उपस्थित करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 21 तारीख की। 21 तारीख रविवार का अवसर है, अमावस्या तिथि इस दिन विद्यमान है। और ग्रहों के नक्षत्र के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो दिन आपका आरंभ काल बड़ा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन शाम आते आते थोड़ा सा ऐसा योग बन सकता है कि थोड़े से ग्रह हल्के से डिप्रेशन की तरफ चले जाएं, चीज़ें वो जिस प्रकार से चाह रहे थे वैसे ना पढ़ पाए। कारण है उसका क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो होने के योग बन रहे हैं 21 तारीख से, वो है राहु का परिवर्तन। राहु जो है वो विशेष तौर पर आप समझें कि वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं। वो जा रहे हैं बृहस्पति के नक्षत्र में। बृहस्पति का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जिस प्रकार से वो प्रवेश करेंगे, उस नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से क्या होगा, ये विशेषतः उसके प्रथम चरण में जाने के कारण से ये क्या होगा कि आप बृहस्पति के उस ज्ञान पुरस्सर बात में फंस जाएंगे। और बृहस्पति का ज्ञान जो होता है वो सही दिशा का ज्ञान दिखाता है। बाकी समस्त ग्रहों का ज्ञान जो होता है वो कहीं ना कहीं भ्रमित करने का प्रयास करता है, लेकिन बृहस्पति महाराज पूरी दृष्टि से इस वक्त राहु को देख भी रहे हैं, राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक भी कर रहे हैं और आपके भ्रमजाल को कहीं ना कहीं फंसने से आपके जीवन में क्या होता है कि हम जब चल रहे होते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे समक्ष में आती है, कई चीज़ें हमको अच्छी लगने लगती हैं और वो कई बार क्या होता है वो खूबसूरत जहर होता है। ऐसे में क्या होता है, राहु खूबसूरत जहर ही माना जाता है। एक भ्रमजाल है, छाया ग्रह है और पता नहीं किस प्रकार से एक छाया की स्थिति को जीवन में उत्पन्न कर देता है। उससे आपको बचने के लिए बृहस्पति इस वक्त कहीं ना कहीं सहायता प्रदान कर रहा है। तो गुरु की आराधना करना बहुत ज़रूरी है, आध्यात्मिक सानिध्य लेना बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी कृपा और देवता चित्तन धन ही हनुमत से ही सर्व सुख कर ही। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त भाग्य में चल रहे मंगल ग्रह कहीं ना कहीं आपको भ्रम से बचाने का कार्य कर रहे हैं। हनुमान जी का नित्य प्रति शाम के समय अवश्य आराधना करने का प्रयास करें और हो सके तो एक छोटा सा उपाय हम बता देते हैं आपको। अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ अवश्य एक दिया जो तिल के तेल का हो वो जला दिया करें शाम के समय। ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए अवश्य एक सुंदर उपाय है। थोड़ी देर जला के छोड़ दिया और अपना बुझ जाएगा। देखिएगा आपको यदि नित्य प्रति ये उपाय कर ले तो आपके लिए बहुत कल्याणकारी योग बनेगा। इस दिन अमावस्या भी है, ग्रहण भी पड़ रहा है और इनका प्रभाव भी समझ लीजिए। 21 तारीख को अमावस्या के दिन सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। अमावस्या भी है और साथ साथ उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। ये सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है। इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव भारत में कहीं नहीं होगा। फिजी इत्यादि
और बहुत सारे और देशों में कहीं ना कहीं पड़ता दिखाई दे रहा है, वहाँ इसका प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन 2 ग्रहण जो पड़ चुके हैं, दूसरा ग्रहण जो पड़ रहा है, पहले यानी चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर ये सूर्य ग्रहण पड़ा, ये पृथ्वी के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति आगे उत्पन्न कर सकता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं कोई भयावह उठापटक का योग दिखाई देता है। और साथ साथ जैसे अतिवृष्टि के योग इस वर्ष बने हुए हैं, और नवरात्र भी इस बार जो दे रहे हैं वो अतिवृष्टि के योग, क्योंकि सिंह गज पे आरूढ़ होकर भगवती आ रही है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी वृष्टि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ये अतिवृष्टि कहीं ना कहीं इन ग्रहण वाले कारण से, ग्रहण की योगा योग से, 2 ग्रहण के योग से, प्राकृतिक आपदाओं का योग, भूकंप इत्यादि का योग, कहीं ना कहीं पानी से संबंधित समस्याओं को बनाने की योग बना सकता है। तो इस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अमावस्या है तो सबसे श्रेष्ठ मान लीजिए पितरों के निमित्त अवश्य इसमें दिन यथाउचित भाव से कार्य करने का प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को अपने पितरों के निमित्त तिथि नहीं ज्ञात होती है। तिथि ज्ञात कर किस प्रकार से जाने की, कौन सी तिथि, तो ये बात समझ लें कि तिथि यदि भूल गए हैं, बहुत सारे पता नहीं कौन कौन से पूर्वज पिछले 3 पीढ़ियों में जिनका हमें तर्पण इत्यादि करना चाहिए याद नहीं रहते हैं, तो कम से कम अमावस्या के दिन तो अवश्य यथाउचित भाव से उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन, तर्पण, गायत्री यज्ञ अवश्य करने का प्रयास करें। और सत्य माने, यदि आपके घर में कहीं ना कहीं कारण से कुछ बेकार बातों से कलह चल रही है, शांति होती ही नहीं है, और बड़े जो हैं वो बच्चों को कहना नहीं मानते, बच्चे जो हैं बड़ों को कहना नहीं मानते, यार स्थितियां आपके हाथ से सब कुछ ठीक करते हुए, पुण्य करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां हमारे हाथ में नहीं है। और ग्रह, ज्योतिष के दृष्टिकोण से ग्रह बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, जैसा हम आपको बताते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग है, और वो आपके साथ समस्या आती है, तो समझ लीजिए हो सकता है कहीं ना कहीं पितृ ऋण संबंधी समस्या आपकी कुंडली, आपके जीवन में बन रही हो, या पितृ बार बार आपके जीवन में कहीं ना कहीं बार बार दिखते हैं, आपको बार बार उनकी याद बनी रहती है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुछ कष्ट है। तो कम से कम इस जातीय अमावस्या पर, ये जो पितृपक्ष समाप्त हो रहा है 21 तारीख को, यथाउचित भाव से अपने पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ करने का प्रयास करें, गायत्री यज्ञ, गायत्री का जप करने का प्रयास करें। हो सके तो तर्पण जो हो सकता है, पिंडदान इत्यादि, वो अवश्य करने का प्रयास करें। गऊ को, विशेष तौर पर श्वान को, कौवे को, चींटी को, भिक्षु को, ब्राह्मणों को यथाउचित भाव से भोजन हमें अवश्य कराने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कई ऐसी तिथियां होती हैं कभी याद भी रखा हुआ है तब भी भूल गए, तो क्या लगता है 1 प्लेट निकाल कर भोजन खिला दीजिए, साथ में कुछ ब्राह्मण भोजन करा देंगे, साथ में कुछ ना कुछ छोटा मोटा हेल्प कर देंगे किसी की, तो आपको कहीं ना कहीं कष्ट निवृत्ति का योग बन ही जाएगा। इसको अवश्य करने का प्रयास। हमने विवेकानंद योगाश्रम में अभी एक कार्यक्रम रखा है, और उसमें आप स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं, अपने पितरों के निमित्त गायत्री एक करा सकते हैं, तर्पण करा सकते हैं, उसकी पूर्ण व्यवस्था आश्रम पे है। तो आप फ़ोन पे संपर्क साध कर अपने पितरों के निमित्त इस दिन यथाउचित भाव से अवश्य जो तर्पण इत्यादि है, घर पे नहीं करा पा रहे हैं तो यहाँ कराने की व्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए जो संपर्क सूत्र नंबर्स हैं उन पर अपना संबंध स्थापित कर वार्तालाप कर व्यवस्था बना सकते हैं। तो अभी आपने समझा कि कुंभ राशि वालों के लिए जो प्रथम दिवस जो है, विशेष तौर पर अमावस्या का जो अंतिम जो दिवस है, वो कैसे उपाय करने से बहुत सारे कल्याणकारी योग बना देता है। ये शास्त्र का विधान है, अवश्य करते हुए कर लेना चाहिए। भूले बिसरे हुए जो पितृ हैं वो नहीं तो क्या होता है, पूरे वर्ष कहीं ना कहीं अतृप्त अवस्था में चलते रहते हैं। एक छोटा सा तर्पण, एक छोटा सा ब्राह्मण भोजन के लिए कि आपका किया गया कार्य उनको तृप्ति देगा, और उनकी तृप्ति से आपके जीवन के बहुत सारे कष्ट, स्वयं हमने देखा है, हज़ारों लोगों पे देखा है कि वो तृप्ति से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, रुके हुए कार्य गति में आ जाते हैं। तो अवश्य कर लेना चाहिए, कुछ नुकसान नहीं होता। 22 तारीख सोमवार का अवसर, नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, प्रतिपदा तिथि है, आश्विन की नवरात्र की सुंदर तिथि होती है, समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले अद्भुत दिवस माने जाते हैं। और इस दिन ग्रहों नक्षत्रों का योग जो है वो आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा परिवर्तन की तरफ चला गया है, और ऐसे में इस परिवर्तन को थोड़ा सा अपने आपको मन को मोटिवेट करने की आवश्यकता है। सूर्य चंद्र बुध की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ हो गई है, वो थोड़ा सा मन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का करता दिखाई दे रहा है। मन कहीं ना कहीं बंधन में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य के साथ चंद्रमा भी थोड़ा हल्का पड़ जाता है। तो ऐसे में थोड़ा चंद्र बल देने की ज़रूरत है। माँ भगवती की सानिध्य लें। भगवती शैलपुत्री, क्या था, एक रास्ता मिला कि शैल के समान, जो भगवती के समान दृढ़ विश्वास संकल्प कर शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने आराधना आरंभ करी, आरंभ करा। इस दिन नवरात्र पहला आरंभ करने का अवसर है। कलश स्थापना करके भगवती के सुंदर तप युक्त, देखिए सिद्धांत आपने देखा हुआ है बचपन से, जब भगवती के भगवान के सानिध्य में गए आपके मनोरथ सिद्ध हुए होंगे, हजारों बार आपने देखा है। फिर क्यों चिंता कर रहे हो? तो नवरात्र में सुंदर रूप से शुभ मुहूर्त में
भगवती की स्थापना करें, आराधना आरंभ करें। देखिए 9 दिन बाद परिवर्तन का योग बहुत सुंदर रूप बन सकता है। तो नवरात्र का सुंदर शुभारंभ हो रहा है और नवरात्र का शुभारंभ जो होता है हमेशा माँ भगवती सुंदर रूप से आशीर्वाद देने के योग बनाते हैं। और इस बार तो भगवती का जो आगमन हो रहा है वो तो हाथी पर सवार होकर, यानी धन वर्षा, वृष्टि इत्यादि समस्त की वर्षा करते हुए भगवती कल्याण स्वरूप में, कल्याण करने वाले स्वरूप में भगवती का वाहन जो है गज है, और गज पे आरूढ़ होकर भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका स्वागत करने का प्रयास करें। कलश स्थापना के साथ यदि आप सुंदर मुहूर्त को देखते हुए समझते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा सोमवार का अवसर है। और ऐसे में सुंदर रूप से घर में एक वेदी बनाकर उस पर माँ भगवती का श्री विग्रह या विशेष तौर पर आप कलश स्थापित कर लें, भगवती का श्री विग्रह स्थापित कर सकते हैं। वैसे तो शास्त्रीय दृष्टिकोण से कहा गया है कि अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर एक सुंदर कलश स्थापित करें और उसके ऊपर माँ एक नारियल बिठाकर सुंदर रूप से भगवती को उसी में प्रतिष्ठित करें और कलश के अंदर ही समस्त देवताओं का वास हो जाता है। तो सुबह के समय ये समय सबसे श्रेष्ठ दिखाई देता है। 8 बजे से लेकर जो करीब करीब मध्याह्न का समय है, 12 बजे के आसपास तक का समय, वो बहुत सुंदर मुहूर्त है। घर को सुंदर स्वच्छ कर कर माँ भगवती का सुंदर कलश स्थापना कर कर संकल्प कर लें। हो सके तो भगवती का सुंदर श्री विग्रह का ध्यान करते हुए उनको समस्त 16 श्रृंगार भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें और अपने घर के द्वारों पर बंधनवार बांधें और सुंदर रूप से भगवती का पूजन करके सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का यथोचित से जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। जब आप कलश स्थापना करें तो उस कलश के ऊपर विशेष तौर पर पंच पल्लव अवश्य लगाने चाहिए। 5 अलग अलग प्रकार के शुभ पत्ते जो है, आम हो गया और साथ साथ अशोक के पत्ते लगाने का प्रयास करें, जामुन के पत्ते उसमें लगाने का प्रयास करें और बड़ पीपल इत्यादि इन समस्त पत्तों को लगाकर सुंदर रूप से भगवती का सुंदर ध्यान करते हुए उनका आवाहन उसी रूप में करने का प्रयास करें। अगर आपको हिरण्यवर्णाम इत्यादि मंत्र याद है तो आप हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेद महावताम आव जातवेद। तो इस प्रकार से भगवती के 16 मंत्रों से पहले प्रतिष्ठा कराएं, उसके बाद वस्त्र स्नान इत्यादि कराकर फिर वस्त्र इत्यादि अलंकरण करके धूप दीप नैवेद्य फल इत्यादि समस्त भगवती का अलंकरण कर वस्त्र इत्यादि पहनाकर भगवती का सुंदर पूजन कर उनको तो प्रतिष्ठा करने का प्रयास करें। और फिर पूरे 9 दिन लगातार भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। हमने विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 9 दिन तक कलश स्थापना से लेकर पूरे 9 दिन तक 30 तारीख तक ये आश्रम में बड़ा यज्ञ रखा है और आप सब भी उस यज्ञ में शाम को करीब करीब 6 बजे से यज्ञ आरंभ होगा और उसके बाद रात्रि में करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे तक आरती इत्यादि के साथ भगवती का सुंदर इस दुर्गा सप्तशती का पूरे 700 मंत्रों का नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आश्रम आप सबको ज्ञात होगा, माँ भगवती का सुंदर चमत्कारिक 500 साल पुराना श्री विग्रह आश्रम पर विराजमान है, जो मुल्तान पाकिस्तान से 1947 में जब विभाजन के समय एक महानुभव आश्रम पे लाकर उनको प्रतिष्ठित किए। तो आप आज भी उनके दर्शन कर कर इतनी दिव्य प्रतिमा के मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। तो आज यज्ञ में आप स्वयं सम्मिलित हों और कहा जाता है नवरात्रों में जो भगवती के दर्शन करते हैं और उन्हीं के सानिध्य में यज्ञ चलेगा तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग माँ भगवती अवश्य बनाएंगी। जैसा भगवती ने स्वयं कहा है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। तो अवश्य इस कार्यक्रम में आप सम्मिलित हों, कल्याण होगा। तो कुंभ राशि वालों, मंगलवार का अवसर है और ऐसे में 23 तारीख के दिन मंगलवार का अवसर द्वितीया तिथि है, दूसरा नवरात्र है, भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना करने का अवसर है। और माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी की आराधना सब प्रकार के मन के भ्रमों को दूर करने वाली है। इस दिन ग्रहों का योग भी समझ लीजिए, 23 तारीख को जो ग्रहों का योग बन रहा है वो एक परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है और ये परिवर्तन आने वाले कुछ समय अक्टूबर के पूरे महीने में आपकी राशि में आपको देखने को मिलेगा। मंगल महाराज राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ध्यान रखना, राहु भ्रमकारक ग्रह है और मंगल राहु के नक्षत्र में आने के कारण से आपके मनोमस्तिष्क में इस प्रकार के विचार उत्पन्न कर सकता है जो नेगेटिविटी की तरफ होता है। राहु स्वयं भ्रमात्मक ग्रह है, अध्यात्म से शून्य ग्रह करता है। कई बार जब भ्रम को उत्पन्न करता है तो क्या होता है कि निवृत्ति देता है, थोड़ा सा निरस्ता दे देता है। और पुरुषार्थ में मंगल पुरुषार्थ का स्वामी है और वहाँ भाग्य में बैठकर निरस्ता यदि आ गई तो आपके भाग्य को सुला देगा। ध्यान रखना पड़ेगा। शनि मंगल का षष्टक योग चल रहा है, सूर्य के साथ में सप्तम भाव में बैठकर शनि महाराज के साथ सप्तक योग बना रहे हैं। ऐसे में यदि आपने धर्म का परमात्मा का सहारा भी छोड़ दिया तो फिर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये 7.5 का अंतिम पीरियड कहीं ना कहीं नेगेटिव हो सकता है। भगवती की आराधना,
भगवान का सानिध्य अवश्य, धर्म कार्य में लगने से किस्मत जागेगी। इस बात का ध्यान रखना, राहु के भ्रम से बचा के रखना अपने आप को, नहीं तो ये अक्टूबर का महीना दिवाली है, कहीं ना कहीं आपको भ्रम में फंसाकर कहीं ना कहीं आपके भाग्य के दरवाजे बंद कर सकता है। राहु पूरी तरह से, मंगल जो है ना वो राहु के सदृश हो जाएंगे नहीं तो उसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। एक काम करें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा कि हनुमान जी की नित्यपति आराधना करें, क्योंकि हनुमान जी ही भूत को भगा सकते हैं। जहाँ हनुमान जी का नाम लिया जाता है ना, वो भूत भाग जाते हैं, और राहु एक तरह से भूत ही है जो काला प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। तो ऐसे में हनुमान जी की सुंदर आराधना नित्यपति करने का प्रयास करें। मंगलवार का अवसर है, हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, भगवती ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करें। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये पूरा जो महीना है, अक्टूबर का महीना जो आएगा आने वाले टाइम में, ये 40 दिन विशेष तौर पर ऐसी ग्रहों की स्थिति बचने के लिए हनुमान जी का सानिध्य नित्यपति रखना, मंगल के नेगेटिव प्रभाव से बच के रहना। मंगल का राहु के कारण से नेगेटिव प्रभाव हो सकता है। 24 तारीख बुधवार का अवसर, तृतीया तिथि विद्यमान है, भगवती चंद्रघंटा की आराधना करने का सुंदर अवसर बन गया है। और ऐसे में ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करके आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके जीवन में कुछ ना कुछ शुभ करने की तरफ प्रवृत्त करते दिखाई दे। चंद्रमा परिवर्तन करके मंगल के साथ आ रहा है और ये आपको धर्म की तरफ प्रेरित करेगा, राहु आपको धर्म से हटाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे अच्छी बात है बृहस्पति अपनी पूर्ण ताकत से आपकी रक्षा करने का योग बना रहा है। बृहस्पति चंद्रमा पर भी दृष्टि डाल रहा है, बृहस्पति मंगल पर भी दृष्टि डाल रहा है, बृहस्पति राहु पर भी दृष्टि डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर आपके लिए ज्ञान का सहारा, यानी ज्ञान भी साथ साथ चल रहा है। इस वक्त आप हमारे को सुन रहे हैं, हम रास्ते में डाल रहे हैं, यही ज्ञान का बृहस्पति का प्रभाव है। गुरु यही कर सकते हैं कि आपको सही दिशा पे ले जाने के लिए इशारा कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। जो समझ जाते हैं वो जागत है, जो पावत है, जो सोवत है, सो खोवत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। विजय योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो राजयोग आपकी राशि में बना हुआ है उसका लाभ लीजिए। सुंदर भगवती की आराधना करें, भगवती को सिंदूर अर्पित करें। चंद्रघंटा भगवती जो है उनको सिंदूर का अर्पित करने से कल्याण के योग बनेंगे। 25 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि वृद्धि की तरफ है और ये बड़ा सुंदर योग है कि नवरात्र में एक तिथि बढ़ गई है। ये समस्या कल्याणकारी योग बनाती है। यानी एक दिन पुण्य कल्याणकारी योग कैसे बनता है ये भी समझ लेना चाहिए। एक दिन ज़्यादा मिल गया ना आपको आराधना करने का, 9 दिन है 10 दिन मिल गए, तो ये कहीं ना कहीं पुण्यों को बढ़ाने का अवसर है। आपके समक्ष रास्ता, कई लोग बोल देते हैं कि नवरात्र एक घट गया तो क्या घट गया, यानी पुण्य को एक दिन कम करने का योग बन गया। तो पुण्य को बढ़ाओ, जितना दिन मिल रहा है तब करने को, उसको ज़्यादा बढ़ाने का अवसर चाहिए। तो आपके लिए बड़ा सुंदर अवसर है, उसको बढ़ाइए। इस दिन भगवती कुष्मांडा की भी आराधना करने का दिन है, तो उनका भी आराधना करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। एक ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहा है, 25 तारीख को विशेष परिवर्तन का योग बन रहा है। शुक्र महाराज अपनी पूर्ण ताकत को प्राप्त करने का योग बना रहे हैं और ये योग विशेष तौर पर केतु के साथ विराजमान होकर अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये पूर्वा भालकुनी नक्षत्र में प्रवेश करने के कारण से शुक्र की ताकत और बढ़ेगी। ये जीवन में ऐश्वर्य को बढ़ाएगा, सुख को बढ़ाएगा, समृद्धि को बढ़ाने का योग बनेगा। कहीं ना कहीं कंफर्ट, लव लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस लाने के योग, कंफर्ट्स को बढ़ाने के योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का ये परिवर्तन हो सके तो कन्या पूजन इन दिनों अवश्य करने का प्रयास करें। ये कहीं ना कहीं वासना से बचाएगा और सही मार्ग पर आपको शुक्र का असली कंफर्ट। दूध का नित्यपति सेवन करना, कई लोगों ने ज्योतिष के दृष्टिकोण से भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयास किया, शुक्र को कहीं ना कहीं मदिरा के साथ जोड़ दिया। शुक्र का संबंध दूध के साथ है, ऐश्वर्य के साथ है, गाय के साथ है। तो गौ दूध नित्यपति सेवन करके आप शुक्र की पॉजिटिव ताकत को इस वक्त बढ़ाने का प्रयास करें। अपने नक्षत्र में आ गए हैं और ये सब प्रकार की समृद्धि को, कंफर्ट को, प्रेम को आपके जीवन में बढ़ाएगा। प्रेम चाहिए, वासना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है, भगवती कुष्मांडा की आराधना का दिवस दिखाई देता है। ग्रह सुबह बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं और शाम को कहीं ना कहीं आपके लिए उसका प्रभाव, रिजल्ट लाने के योग बन सकते हैं। इसलिए विश्वास को कायम रखने की ज़रूरत है। समय आपके लिए बिल्कुल अनुकूल दिखाई दे रहा है। ध्यान रखना है, इस दिन भद्रा है। ये भद्रा जो है वो करीब 9:32 तक विद्यमान रहेगी। उसके बाद नए कार्यों में हाथ डाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी भी नए कार्य को आरंभ करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। गौ सेवा करें उस दिन, हो सके तो गाय को पेठा खिला दीजिए। पेठे की बलि दी जाती है इस दिन। वो पेठे की बलि भगवती के अर्पित करने के बाद पंडित जी से कहिए वो पेठा जो है वो गाय को अर्पित कर दें। पेठे की बलि देकर आप अपने जीवन में अज्ञात कष्टों से बचने का योग बना सकते हैं। 27 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है। एक विशेष परिवर्तन की तरफ ग्रह भागते चले जा रहे हैं और वो विशेष परिवर्तन ये हो रहा है कि रवि महाराज, सूर्य महाराज जो हैं वो हस्त नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और हस्त नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश करने से
जो सूर्य और शनि का समसप्तक योग आपकी राशि में बना हुआ है, आने वाले अक्टूबर के मध्यकाल तक रहने वाला है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रक्षा प्राप्त करने का योग बन जाएगा। सूर्य थोड़े शांत होते दिखाई दे रहे हैं, और ऐसे में सूर्य का थोड़ा शांत होने के कारण से क्या होगा कि शनि के साथ जो उनकी आपस में तलवारें निकली हुई हैं वो कहीं ना कहीं स्थितियों को आपके परिवर्तन करने के योग बना सकती हैं। ऐसे में आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप एक उपाय करने का प्रयास करें। शनि स्तोत्र का पाठ करें, हो सके तो एक पीपल के पेड़ के पास जाकर एक दिया प्रज्वलित करने का प्रयास करें। हो सके तो पीपल के पेड़ के पास जाकर थोड़े तिल अर्पित कर दीजिए, वो प्रदक्षिणा लगा लीजिए। तो और हो सके तो शनि स्तोत्र का पाठ करें। शनि स्तोत्र हमारे इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। जो शनि स्तोत्र मंत्र सेक्शन के अंदर जाएंगे, शनि स्तोत्र का पाठ दिया गया है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से 7.5 का दौर चल रहा है, अंतिम भाग नित्यपति। एक बार उस शनि स्तोत्र को केवल सुन लीजिए, कुछ दिन में याद भी हो जाएगा आपको। और शनि के ये दिव्य स्तोत्र ऐसी चीज़ है जो हर मामले में शनि के नेगेटिव प्रभाव को आपको दूर कर देगा। ये बिल्कुल परिष्कृत है, देखा हुआ है, कल्याणकारी योग है। इसको अवश्य करने का प्रयास कीजिए। 28 तारीख रविवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है, भगवती कात्यायनी की सुंदर आराधना करने का अवसर है। इस दिन ग्रहों को, नक्षत्रों को दृष्टिकोण से देखते हुए नवरात्र का छठा दिवस है, भगवती कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए। बुध महाराज एक बहुत सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बुध जो इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो थोड़े कमजोर स्थिति में चल रहे हैं। उच्च के तो हैं लेकिन अस्त अवस्था में चल रहे हैं। अब बुध को शक्ति मिलने के योग बन गए। बुध महाराज परिवर्तन करते हुए आने वाले कुछ दिनों में उदय भी हो जाएंगे। और इस दिन बुध का परिवर्तन जो हो रहा है, महापरिवर्तन चित्रा नक्षत्र में हो रहा है। सामर्थ्य, बुध जब कुंडली में कमजोर चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं हमारे चीज़ें जो हमारे सिर पर तबला बजाती हैं, और आपने देखा होगा कि स्थितियां आपके सिर पर तबला बजाती दिखाई दे रही होंगी, और आप उनको ऑर्गेनाइज, सामने आते हुए चीज़ों को समझते हुए भी ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे होंगे। बुध के परिवर्तन से उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, कंट्रोल करने में, चाहे वो घर हो चाहे वो बाहर हो, चाहे आप गृहिणी हैं चाहे आप ऑफिस में काम करती हैं, चाहे आप घर में पुरुषार्थ करते हैं चाहे दुकान चलाते हैं, उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने का रास्ता बहुत जल्दी आपको प्राप्त करने का योग है। हमने पहले भी कहा था कि बुध जब कमज़ोर हो तो कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास करें, और बुध को शक्ति देने का एक तरीका है। अब बुध बैठे रहिए, या तो जब अपने आप चेंज होगा, या फिर पुरुषार्थ करके बुध को ठीक करने का प्रयास कर लीजिए। तो नवरात्र के सुंदर अवसर पर यदि नित्यपति एक कन्या को अवश्य भोजन करा दें, उसका आशीर्वाद लेने, उनको कुछ ना कुछ सामान अर्पित कर दें, तो भगवती कृपा से, उनके आशीर्वाद से बुध आपका जागृत होगा। बुध के नेगेटिव प्रभाव से बचने का रास्ता आपको मिल जाएगा। भगवती कात्यायनी अद्भुत स्वरूप है भगवती का। ऋषि कात्यायन ने भगवती की साधना करी और भगवती को प्रसन्न किया, और कहा जाता है भगवती ने आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारे यहाँ कन्या के रूप में जन्म लेंगे। यही कात्यायन ऋषि ने संकल्प किया था कि भगवती हमारे घर में कन्या के रूप में विराजमान हो, जन्म लें। सोचिए इतना सुंदर संस्कृति जहाँ ऐसा आशीर्वाद परमात्मा स्वयं देता हो कि किसी को अपना पिता तक बनाने को तैयार हो, और ऐसी संस्कृति में अद्भुत स्वरूप भगवती का मिलता है। तो आप उसको समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए, कल्याणकारी योग बनेंगे आपकी राशि में। 29 तारीख चंद्रवार का, सोमवार का अवसर है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इस दिन आपकी राशि में राजयोग का निर्माण होने का सुंदर रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों ग्रह परिवर्तन के साथ जा रहे हैं, और ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण लाभ की स्थिति आने वाले 2-3 दिन के लिए बहुत पॉजिटिव ग्रह आपके लिए होते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम दृष्टिकोण से देखें तो 70% ग्रह आपका फेवर करने की स्थिति में है, और कई मामलों में आपके लिए लाभ के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में माँ भगवती, देखिए कष्ट निवृत्ति से क्या होता है कि हमारे यहाँ एक भगवती का स्वरूप है, महाकाली स्वरूप, जिनको कालरात्रि भी कहा जाता है, और उन्हीं का स्तवन करने का 7वां नवरात्रा होता है। तो उस दिन विशेष तौर पर रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए, भगवती कालरात्रि का स्तवन करना चाहिए। कहा जाता है भगवती समस्त जो कष्ट है उनका संहार कर देती हैं। इस दिन उनका स्तवन जो कर लेते हैं तो अवश्य उनका स्तवन करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हो गए, गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया है। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, और इस दिन महाअष्टमी का सुंदर योग है, और साथ साथ बुध उदय होने जा रहे हैं। जो बहुत दिन से अपेक्षित था कि बुध उदय हों और परिवर्तन की स्थिति जाएं, ग्रह परिवर्तन की तरफ आपकी राशि में जा रहे हैं, और ये परिवर्तन बहुत बढ़िया हो सकता है आपके लिए। इस दिन विशेष तौर पर कन्या पूजन अवश्य करें, भगवती की आराधना करें, यज्ञ करें। जो कहा जाता है जो पंचमकारों की आहुति भगवती के श्री चरणों में महाअष्टमी के दिन भगवती के श्री चरणों में अर्पित करता है, वो ग्रह चाहे कैसे भी हों वो सब पॉजिटिव करने की भगवती का आशीर्वाद से बन जाते हैं योग। तो इस बात का ध्यान रखें, ग्रह इस दिन पॉजिटिव हो रहे हैं। बुध भी जो काफ़ी दिन से नेगेटिव चल रहे थे वो भी पॉजिटिविटी को प्राप्त करने का योग बना रहे हैं, और उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का योगायोग आपने समझा, और ये ग्रहों का योगायोग के साथ साथ जीवन में हमारे भाग्य को जगाने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पुण्य कर्म है।
और भारतीय संस्कृति में इन पुण्यों को बढ़ाने के लिए अनेक मुहूर्त बताए गए हैं। नवरात्र ऐसे ही सिद्ध मुहूर्त हैं। होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि, और उसी प्रकार से ये नवरात्र ये ऐसे सिद्ध मुहूर्त हैं और संधि वेला में आते हैं। चाहे वो चैत्र में देखें, चाहे वो आश्विन में देखें, शरद काल ऋतु जो है वो आरंभ हो जाती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भगवती का स्तवन करने के लिए ये जो दिन प्रशस्त किए गए हैं, ये ऐसे संधि काल में आते हैं कि इन संधि कालों में यदि अपने पुण्यों को जगाने के लिए हम श्रद्धा भाव से भगवती के अन्य श्रद्धा से स्तवन करें। और दुर्गा सप्तशती में तो स्वयं भगवती ने कहा है कि शरद काल में जो नवरात्र सिद्ध रात्रियाँ हैं उन समय जो उनका स्मरण करता है भविष्यति सर्व जो मनोकामनाएं वो सिद्ध हो जाती। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुधान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। यानी समस्त मनोकामनाएं, चाहे वो कैसी भी मनोकामना हो, संतान की हो, रिद्धि सिद्धि की हो, समस्त पूर्ण करती है भगवती, और उसमें कोई संशय नहीं है, स्वयं अपने मुख से कहा है। तो इस नवरात्रों में विशेष तौर पर भगवती का सुंदर स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करो। इस बात तो सुंदर नवरात्र का जो आगमन, भगवती का आगमन करने का जो निर्णय बताया जाता है वो भी समझ लें, वो भी बड़ा सुंदर है। सोमवार के दिन जब नवरात्र आरंभ होते हैं, कहा जाता है कि भगवती जो है गज पे आरूढ़ होकर आती हैं। गज पे आरूढ़ समृद्धिदायक है, बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवती जो हैं वो गज पे आरूढ़ होकर आपके जीवन में कल्याण करने के निमित्त अद्भुत योग बनाने वाली। तो इस समय में सुंदर रूप से भगवती का स्तवन यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत योग बनते हैं। और हमारे विवेकानंद योगाश्रम में तो हमारे यहाँ भगवती का श्री विग्रह, बहुत चमत्कारिक श्री विग्रह विराजमान है। 500 साल पुराना भगवती का जो श्री विग्रह है, मुल्तान से पाकिस्तान जब बटा, भारत का जो विभाजन हुआ तो उस समय में तो पाकिस्तान से एक व्यक्ति उस भगवती की दिव्य प्रतिमा को जो आश्रम में प्रतिष्ठित है वो लेकर आए वो व्यक्ति, और आश्रम पे आज वही श्री विग्रह जो मुल्तान से आया 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह विराजमान है। और उन्हीं के सानिध्य में भगवती का सुंदर यज्ञ चलने की व्यवस्था रहती है। तो आप कोशिश ये करें उस यज्ञ में स्वयं भी भाग ले सकते हैं। भगवती के सानिध्य में जिस प्रकार से आप यज्ञ सुंदर रूप से करेंगे तो आपके जीवन में कल्याण का अद्भुत योग बनेगा। तो हमने तो अद्भुत रूप से दुर्गा सप्तशती का नित्य प्रति वहाँ यज्ञ का आयोजन रहता ही है, और आप सब लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होकर सुबह स्वयं रूप में बैठ सकते हैं। शाम को ये यज्ञ नित्य प्रति सहस्त्र चंडी के रूप में चलेगा, और उसमें भगवती के विभिन्न मंत्रों के द्वारा, दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 700 मंत्रों के द्वारा वो यज्ञ संपादित किया जाता है। और उसमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के द्वारा आहुति दी जाती हैं, चाहे वो कमल के पुष्प हों, चाहे वो मखाने हों, चाहे वो शहद हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, पान हो, खीर हो, हलवा हो, शरीफा हो, अनेक प्रकार के जो औषधियों के स्वास्थ्य विभिन्न प्रकार की जो आहुतियाँ शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब के द्वारा अद्भुत रूप से मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए तंत्रोक्त विधि से यज्ञ चलता है। और जो भगवती के उस सानिध्य में यज्ञ में बैठकर भगवती के सानिध्य में भगवती की आराधना करते हैं, हमने ऐसा देखा कि चाहे कैसी भी विकट से विकट जीवन की समस्या हो, दूर होने का योग बन जाता है। तो ये श्रद्धा के साथ भगवती का स्तवन आप अवश्य यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा और जीवन में कष्टों को दूर करने के लिए रास्ता बहुत छोटे रूप से बन जाता है। हमारी अनुनय विनय भगवती तक पहुंचती जरूर है। भगवती के विभिन्न स्वरूप शास्त्र में बताए गए, कहा गया प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टम नवम सिद्धिदात्री च। ये 9 दुर्गाओं के जो विभिन्न स्वरूप है शास्त्र में, इनकी अद्भुत व्याख्या दी गई है। और ये समस्त जीवन के कष्टों को दूर करने वाली रात्रियाँ के स्वरूप माने जाते हैं। और ऐसे में भगवती का जो सबसे सुंदर प्रार्थना है वो दुर्गा सप्तशती है, और उसका यज्ञ आश्रम पे रहेगा, और आप स्वयं उस यज्ञ में भाग लें और देखिएगा भगवती की मनोकामना सिद्धि का योग बनेगा। आश्रम में पूरी व्यवस्था है, बहुत सारे लोग ठहरना भी चाहते हैं तो वो सब ठहर भी सकते हैं, और आप सब माँ भगवती के सानिध्य में इस सिद्ध नवरात्रि के अवसर पर माँ भगवती का सुंदर स्तवन करने का प्रयास करें। और देखिए अभी दो सब विशेष तौर पर आप श्राद्ध के महीने में, आश्विन के महीने में 2 ग्रहण पड़ चुके हैं। चंद्र ग्रहण पड़ा, फिर सूर्य ग्रहण पड़ा, और 2 ग्रहणों के बीच में जब ये काल निकल कर जो गया है, आने वाले करीब कुछ महीनों में ये कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करने के योग दे सकता है। इस वक्त आप देखें जब ये ग्रहणों का काल चल रहा था तो विशेष तौर पर दोनों ग्रहणों के बीच में मध्यकाल जो था उसमें क्या क्या पूरे विश्व में किसी प्रकार से उठापटक का योग बना।
तो आप भी अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए हो सके जितना भगवती का सानिध्य लेने का प्रयास करें। और हमने देखा है कि जो जो भगवती के सानिध्य में अपने मंत्र जप इत्यादि करते हुए माँ भगवती का सानिध्य जीवन में रखते हैं, उनके जीवन के कष्ट अद्भुत प्रकार से दूर होने के योग बन जाते हैं। सरलतम विधि है शास्त्र के दृष्टिकोण से। और जैसा हमने यज्ञ रखा है दुर्गा सप्तशती का, क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, तो इसलिए संसार में जो आप पाठ करते हैं उसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना उस पाठ का यज्ञ कर लेते हैं, तो उसका 10 गुना अधिक प्रभाव हो जाता है। और संधि कालों में जब वही पाठ का यज्ञ कर लिया जाता है तो 100 गुना अधिक प्रभाव वो उत्पन्न करने के योग बनाता है। तो ऐसे में इन समस्त अपने कष्टों को दूर करने के लिए, माँ भगवती की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए आश्रम पर आए और यज्ञ करें, आपके जीवन में मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे।